अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग आज एक्सरसाइज 9.3 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग फर्स्ट ईयर के जो आपकी न्यू बुक आई है उसके मैं तमाम क्वेश्चंस आपको क्या कर रहा हूँ, कंप्लीट करके बता रहा हूँ। तो आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो कि आपके इस बुक के अंदर इंक्लूड है। मैंने 9.1 और 9.2 को कंप्लीट करवा दिया, आप जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन है तो मैं बोर्ड में आपको करवा रहा हूँ। लेकिन परफेक्ट आंसर कैसे आता है जब आप ग्राफ पेपर में करते हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप एक काम करें, आप बता दें कि किस तरह से करना है, तो तभी मैं आपको ये तमाम ग्राफ्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलें आज इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं मेरे पास क्या है। मेरे पास लिखा हुआ है मैक्सिमाइज वैल्यू है z x, y और इसकी वैल्यू क्या दी है 10x + 11y। देखो हमें ना इससे ना इसको देखते हुए हमें एक ऑप्टिमल वैल्यूज को निकालना है, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, मतलब उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, जबकि हमारे पास एक फिजिबल आपके पास क्या आ जाए, आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स आ जाए। कैसे, जैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते थे वैसे ही हमें ग्राफ प्लॉट करना है, हमें एक विजिबल रीजन को कलर करना है, फिर उसके जो कॉर्नर्स पॉइंट्स आएंगे उस कॉर्नर्स पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कौन से कॉर्नर पॉइंट्स के अंदर सबसे ज्यादा आपके पास कौन सा है मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो अभी शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन लिख दिया और आपके पास जो सवाल लिखा हुआ उसको ऐसा समझ लेना, वापसी उतार लेना। ठीक है, अभी मैं उतार नहीं रहा कि मेरे पास बोर्ड में जगह कम है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, हमारे पास जो दोनों इक्वेशंस होगी ना इसको कंसीडर करेंगे एज अ, आपको यार जो इनइक्वालिटीज होगी ना उसको क्या कंसीडर करोगे, उसे कंसीडर करोगे एज अ इक्वेशन। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं, मैं लिख देता हूं कि 2x + 3y <= 8 एज एन इक्वेशन। मैं क्या कर रहा हूं, इसको एज अ इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूं। दोनों इनइक्वालिटीज को आपने क्या करना होगा, एज अ इक्वेशन कंसीडर करना होगा, तभी इसकी वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं क्या लिखता हूं बेटा, 2x लिखता हूं + 3y लिखता हूं, <= के निशान की जगह क्या लिखता हूं, इक्वल डाल देता हूं, क्योंकि इक्वल टू का निशान डलेगा तभी तो ये इक्वेशन होगा ना। जैसी इक्वेशन बना दोगे तो उसको क्या करोगे, आप x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालोगे। तो लिखूंगा 4x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो जब आप x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो आपके पास क्या होता है बेटा, आपके पास y किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। जब भी x इंटरसेप्ट की वैल्यू बयान की जाए, निकाली जाए, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या जाती है बेटा, 0 हो जाती है। तो मैं कैसे निकालूंगा x इंटरसेप्ट की वैल्यू, 2x को वैसे ही लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने 2x लिख दिया, प्लस लिख दिया 3y की जगह क्या हो जाएगा 0 = 8। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, 2x = 8 हो जाएगा, 3 0 था, 0 होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मेरा 2 को डिवाइड कर देना तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 8/2, 2 1 = 2, 2 4 = 8। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4 आ गई। ठीक है, जब मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब पहले इक्वेशन का मेरे पास जो पॉइंट आई है वो क्या आई है बेटा, जब मेरे पास x 4 था तो y किसके बराबर था, 0 के। तो क्या लिख दूंगा, x 4 था तो y किसके बराबर था, 0 के। तो 4,0 लिख दिया। याद रखना y बाद में लिखाता है, x पहले लिखाता है। तो पहले मैंने क्या निकाल दिया बेटा, x इंटरसेप्ट निकाला। अब क्या निकालना होगा मुझे, y इंटरसेप्ट निकालना होगा। तो चला आ जाओ, y इंटरसेप्ट निकालते हैं। याद रखना हर इक्वेशन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपने निकालना लाजमी है। तो क्या लिखोगे, y इंटरसेप्ट। अब हम y इंटरसेप्ट की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ रही है बेटा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, y लिखो तो x इसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। उसमें क्या होता है, y लिखते हैं तो x 0 के बराबर होता है, और अगर अगर x निकालते हैं तो y किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। उसके ऑपोजिट साइन, जो ऑपोजिट वैल्यू होती है ना, एक्सिस होते हैं ना, वो उसके 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अब x 0 है तो क्या हो जाएगा, 2 लिखूंगा, x 0 लिख दूंगा, प्लस लिखूंगा 3y लिख दूंगा और 8 लिख दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास 3y = 8 हो जाएगा और 3 को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। याद रखना हमेशा पॉइंट में वैल्यूज लिख दिया करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें ग्राफ में प्लॉट करना होता है तो हमें पता चल जाता है। फ्रैक्शन में हमें ग्राफ में शो करना होता है, लेकिन जब पॉइंट एग्जिटिव वैल्यू जब निकालनी होती है ना तो हमें पॉइंट मालूम होना चाहिए। तो क्या कर दोगे बेटा, 3 बाहर लिखोगे और 8 को अंदर लिखोगे। 3 2 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा मेरे पास, 8 में से 6 गया तो मेरे पास कितना बचा, 2 बचा। पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0 लगा दोगे। 3 की टेबल इतनी पढ़ोगे कि मेरे पास कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो 3 6 18 होता है तो मेरे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, याद रखना कि मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 18 होता है। तो यहाँ पे फिर से 2 बच रहा है, फिर पॉइंट लगाओ, चलते रहेगा तो मेरे पास पॉइंट क्या आ गया, 2.6 सो ऑन। तो ये वैल्यू निकलते रहेगी। तो मेरे पास तकरीबन जो वैल्यू आ रही है सिर्फ एक डेसिमल ही चाहिए मुझे कि y की वैल्यू क्या है, 2.6 है। ठीक है, तो ये मेरे पास 2.6 आ गया है। तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू लिख देता हूँ कि जब मेरे पास x 0 था तो मेरे पास क्या आया, 8/3। तो क्या लिखता हूँ, जब x मेरे पास 0 था तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 8/3। और 8/3 को क्या कहते हैं, 2.6 भी कहते हैं। ठीक है, और एक और तरीके से लिख सकते हो, बुक के अंदर ना 8/3 को ऐसे लिखा हुआ है, देखना
बुक के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है 8/3 3 2 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना बचेगा 2। तो बेटा इस 2 को ऊपर लिख सकते हैं और 3 को नीचे लिख सकते हैं। तो बुक के अंदर ऐसे लिखा हुआ है 2 लिखा है 2/3 करके इसमें वैल्यू करके लिखी हुई है, ठीक है। तो फिलहाल मैं तो आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की किस तरह से करना है। तो ये एक वैल्यू इस तरह से उन्होंने शो किया, तो आप लोग घबराना मत, उन्होंने रिमाइंडर को ही डायरेक्ट वैल्यूज निकाली हुई है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लेकर मैंने ऑप्टिमल दो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल दिया। अब क्या करेंगे बेटा, सेकंड इक्वेशन को लेंगे 6x + 3y एज एन इक्वेशन। अब इसको क्या बोल दो कि ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन है, दोनों को निकालना होगा, ठीक है। अब क्या होगा 4x इंटरसेप्ट, सबसे पहले x इंटरसेप्ट इस इक्वेशन को भी निकाल लेते हैं और देखते हैं कि मेरे पास क्या आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे बेटा, 6x + 3y = 0, इक्वेशन पुट कर देना, इक्वेशन बना देता हूँ, इसका 10 हो गया, इक्वल टू का निशान डालकर x इंटरसेप्ट निकालने, तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 6x + 3y 0 = 10, यहाँ लिख देना कि y किसके बराबर बेटा 0 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 6x = 10 हो जाएगा, ठीक है। 6 को डल ले जाओ तो क्या हो जाएगा मेरे पास 10/6 हो जाएगा। 2 3 = 6, 2 5 = 10, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 5/3 आ गई, ठीक है। 5/3 आ गई। तो इसको अगर आपने उसमें लिखना है, पॉइंट में लिखना है, लिख कर देख लो, 3 1 = 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से कितना बच रहा है 2 बच रहा है, ठीक है। तो अगर पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 3 6 = 18, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर से 2 बचेगा, तो मतलब 1.6 आंसर आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 भी हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। और अगर इसको तुम्हें उसमें लिखना है मतलब कि एज अ फ्रैक्शन में लिखना है, तो कैसे लिखाएगा ये, तो ये ऊपर चलेगा तो क्या हो जाएगा 1 2 अपॉन और नीचे क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर 1.6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बुक में देख लेंगे किस तरह से लिखा हुआ है, बुक में तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास एक पॉइंट क्या आया है बेटा, मेरे पास एक पॉइंट आया है जब मेरे पास 5/3 था, तो y किसके बराबर था बेटा, y मेरे पास 0 के बराबर था। तो एक पॉइंट ये निकल गई और 5.3 किसके बराबर था 1/6 के बराबर। तो छोटा सा लिख दिया ताकि मुझे ना याद रहे बाद में, ठीक है, ताकि कभी वो ना हो जाए, कन्फ्यूजन हो गया, कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। अब क्या निकालोगे 4 y इंटरसेप्ट। अब हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं मेरे पास y इंटरसेप्ट कैसे होगा, x बराबर हो जाएगा 0 के, तो ज़रा निकालो इसको, क्या हो जाएगा 6 0 + 3y = 10, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3y = 10, तो y बराबर हो जाएगा 10/3 के, ठीक है। अगर इसको पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो इसको भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा, y बराबर हो जाएगा किसके, इसको डिवाइड कर दो, 3 हो जाएगा, अंदर 10 आ जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 3 1 = 3 3 3 = 9, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 लगा दोगे, ठीक है। तो फिर लिखोगे 3 3 क्या होता है मेरे पास 9 होता है, ठीक है। तो मेरे पास फिर से 10 आ जाएगा, फिर से वही मतलब 3.3 आ रहा है। जब मेरे पास x 0 था तो मेरे पास क्या आया बेटा 10/3 आ गया, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3.3 होती है अगर डेसिमल में देखना चाहें तो। और अगर इसको फ्रैक्शन में देखना चाहो तो क्या होगा मेरे पास सिंपल सा, फ्रैक्शन में अगर देखना है तो फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 1 बच रहा है तो 1 ऊपर चले जाएगा और 3 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, 3 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। मैंने पॉइंट्स वहाँ लिख दिया। अब मुझे क्या करना होगा बेटा, ग्राफ को प्लॉट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे हिस्से को रब कर देता हूँ ताकि हम लोग क्या कर सकें, ग्राफ को प्लॉट कर सकें। तो अब मुझे इसका कोई काम नहीं है, सवाल का काम मुझे अभी भी रहेगा, लेकिन जब मुझे उसका सोल्यूशन निकालना होगा, क्या बोलते हैं ट्रू या फिर वो वाला क्या बोलते हैं फॉल्स सोल्यूशन निकालने के लिए मुझे इनइक्वलिटी सवाल की कोई ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी इस आंसर का हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पॉइंट्स शुरू में ही किनारे में लिख दिया, ठीक है। तो चलो आज इसका निकाल कर देखते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ग्राफ प्लॉट करना है। देख लो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 4 है आई थिंक सो, और बाकी 3.3 1.6 और 2.3 है, तो इतनी कोई खास बड़ी वैल्यू नहीं है। तो मेरे पास 4 तक है तो आसानी से बन जाएगा। ये 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म क्या होता है बेटा एक्स एक्सिस होता है, ये टर्म होती है वाई एक्सिस पॉजिटिव में, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव में, ये वाई एक्सिस नेगेटिव में। बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, तभी मैं क्या कर रहा हूँ। और ये वाली टर्म क्या होती है ओरिजिन होती है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मैं 6 तक ले गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव में -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा। याद रखना जो पॉइंट्स होते हैं ना उसी को देखते हुए बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ऊपर जाओगे तो क्या होगा बेटा पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ठीक है। आपके पास जब ग्राफ पेपर होता है ना, जब उसमें बनाते हैं ना उसमें एग्जैक्ट वैल्यू आती है, ठीक है। हमारे पास ग्राफ नहीं है, मैं बोर्ड में बना रहा हूँ, तो ये रफली एक डायग्राम है, ठीक है, एक रफली सोल्यूशन निकाल रहा हूँ, लेकिन बनाना आपने इसी तरीके से। तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है, -4 हो जाएगा एंड -5 हो जाएगा और नीचे जाके क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या होता है बेटा एक्स एक्सिस होता है, सॉरी ये मेरे पास वाई एक्सिस होता है, ठीक है, याद रखना।
ये मेरे पास क्या होता है बेटा, एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव में, ये वाला क्या होता है नेगेटिव में, मेरे पास एक्स एक्सिस होता है, और मेरे पास ये नीचे वाला क्या होता है नेगेटिव में वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब मेरे पास क्या जो पॉइंट्स लिखा हुआ है उससे हमें ग्राफ प्लॉट करना है कि मेरे पास पहले इक्वेशन लिखा हुआ है बेटा 4 लिखा हुआ है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 4 कहाँ होगा, ये होगा, और वाई की वैल्यू क्या दी हुई है 0 दी हुई है, तो वाई की वैल्यू 0 कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो मतलब मेरा पहला पॉइंट क्या बन रहा है, ये बन रहा है कि अगर मैं 4 लिखूंगा और 0 लिखूंगा तो मेरे पास पहला पॉइंट ये बन करके आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ बेटा 0,8/3, अगर मुझे 2.6 मालूम नहीं होता ना 8/3 इसके बराबर होता तो मैं कहाँ ढूंढता यहाँ पे 8.3, मुश्किल हो जाती है ना, तभी मैंने क्या बोला इसको बना दिया था। तो बेटा 0,8.3 सबसे पहले x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, यहाँ होगी। ठीक है, और 2.6 y एक्सिस का कहाँ होगा, ऊपर होगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ऊपर होती है, तो 2.6 कहाँ आएगी बेटा, इन दोनों के बीच से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, मेरे पास है नहीं ग्राफ, तो मैंने यहाँ पे एज ए अंदाजन के तौर पर मैं बना दिया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे पास कौन सी दो वैल्यू आ रही है बेटा, एक 0 आ रही है और एक कौन सी आ रही है 8/3। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू लिख दिया। अब क्या करना होगा बेटा, इस वाली लाइन को इस वाले लाइन से ज्वाइन करना होगा। ठीक है, आपके पास स्केल होगा तो आप अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो, मेरे पास स्केल नहीं है तो मैंने डायरेक्टली इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन कर दिया, करने के बाद क्या करना होगा, अब मुझे सेकंड पॉइंट को देखना होगा, इसको मैंने कर लिया सॉल्व। अब बेटा मेरे पास 5/3 किसके बराबर होता है 1.6 के, तो एक्स एक्सिस का 1.6 कहाँ होगा बेटा, यहाँ कहीं होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच से थोड़ा सा आगे। ठीक है, 1.6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है बेटा 1.6 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 5/3,0। ठीक है, तो ये एक पॉइंट मेरे पास आ गया। ठीक है, अब क्या करना होगा, और 0 तो यहाँ पे है तो 0 तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड पॉइंट निकालना है बेटा 0,3.3, तो 0 कहाँ होगा, x का यहाँ होगा, और 3.3 कहाँ होगा बेटा, ऊपर होगा कहीं, मतलब इस साइड कहीं आ रहा होगा 3.3। हाँ ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या होगा 3.3 होगा। अब इस वाले लाइन को इस वाले लाइन से मिलाना है। ठीक है, तो मैं इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से मिला देता हूँ। ठीक है, और इसके लाइन को एक्सटेंड कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इस वाली लाइन को ऊपर एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अब हमें फिजिबल सोल्यूशन निकालना है कि हमारे पास कौन सा पार्ट बिल्कुल सही है, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है बेटा, इक्वेशंस देखना पड़ता है। ठीक है, तो चलो इक्वेशंस को देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख दिया ना मैंने, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू नहीं लिखी है, क्या है मेरे पास 0,10/3 है। ठीक है, तो 0,10/3 भी लिख दिया, जो कि 3.3 के बराबर है। अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो सबको मैं फ्रैक्शन में लिख के भी बता दूंगा। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, अब मुझे कहाँ कलर करना है, कौन सा आंसर मेरा ठीक है, उसको देखने के लिए मुझे देखना होगा अपना सवाल। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ बेटा 2x + 3y लिखा हुआ है, <= 8 है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, इस वाली टर्म को एज अ 0 ऐड करूँगा और इसको भी 0 ऐड करूँगा और इसको बोलूँगा 8। तो बताओ मुझे कि 0 की जो वैल्यू है वो छोटी है ना किससे, 8 से, क्योंकि जहाँ मुंह खुला होता है वो आपके पास क्या होता है, बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, ये बिल्कुल सही कंडीशन बता रहा है कि ये ट्रू है, और जब भी ट्रू होता है ना कोई भी कंडीशन, तो उसका आंसर कहाँ आता है बेटा, टूवर्ड दी ओरिजिन होता है। क्या होती है, टूवर्ड दी ओरिजिन। तो मेरा पहला सवाल क्या था बेटा, ये वाला था ना लाइन, तो इसका कहने का मकसद है कि मेरा जो आंसर होगा ना वो कहाँ होगा, टूवर्ड दी ओरिजिन, मतलब इस साइड जा रहा होगा आंसर। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है उसका आंसर क्या होगा बेटा, ये वाला होगा, टूवर्ड दी ओरिजिन। अगर फॉल्स होता तो अवे दी ओरिजिन होता। ठीक है, इस लाइन से ऊपर, लेकिन आप इस लाइन से नीचे जितना भी आंसर होगा वो होगा। लेकिन दूसरा इक्वेशन देखना पड़ेगा, उससे पता चलेगा कि हमारा फिजिबल सोल्यूशन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। तो 6x + 3y लिखा और <= 10 लिख दिया, तो बेटा यही टर्म को 0 कर दो और ये क्या हो जाएगा 10। तो बताओ क्या 0 की वैल्यू छोटी होती है 10 से? जी बिल्कुल। तो मेरे पास क्या, जो ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब आंसर क्या कह रहा है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये एक मैंने यही लाइन बनाई थी, फर्स्ट इक्वेशन की थी, और ये वाली जो लाइन है वो भी कह रहा है कि टूवर्ड दी ओरिजिन है आंसर। ठीक है, टूवर्ड दी ओरिजिन। अब बताओ इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन क्या चीज़ें हैं बेटा, इन दोनों लाइन में कॉमन हिस्सा क्या आ रहा है बेटा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास अब देखना होगा मेरे पास कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो आज पॉइंट्स को देख लेते हैं। मेरे पास पहला पॉइंट ये है, यहाँ पे आके एक इंटरसेक्शन हो रही है, तो मेरे पास पहला पॉइंट क्या बन के रहा है बेटा, 0,0। तो मैंने क्या लिख दिया, 0,0 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, एक ये वाला है 5/3,0। तो क्या लिख दूंगा बेटा, 5/3,0। बुक के अंदर क्या दिया हुआ होगा बेटा, इसमें दिया हुआ होगा ना आपके पास, आई थिंक सो इसको ना उस तरह से दिया हुआ, फ्रैक्शन में दिया हुआ होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको फ्रैक्शन में लिख देता हूँ। किस तरीके से, इस तरीके से कि 3 बाहर आ गया, बाहर 5 आ गया, तो क्या हो जाएगा बेटा 3 2 6 होता है। यहाँ पे कितना बच गया बेटा मेरे पास, एक मिनट, 3 2 6 तक तो जाना नहीं है, 3 1 3 होगा। ठीक है, 3 1
3 हो गया तो कितना बच गया बेटा 2 बच गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/2/3, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर होगा एज कम्पेयर टू वैसे, वरना आप लोग ना डिस्टर्ब हो जाएगा 5/3 कहाँ से आ गया। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ 1/2/3 लिख देता हूँ बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना होगा हमें, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, एक पॉइंट मेरे पास ये है, कौन सा है ये वाला 0/8/3। तो इसको भी लिख देता हूँ बेटा, मेरे पास एक पॉइंट ये आ रहा है 0 और 8/3 को कैसे लिख सकते हैं देख लेते हैं कि मैं 8 को अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप साथ में जाके भूलो नहीं, ठीक है। तो 3 2 जा कितना होता है मेरे पास 6 होता है, नीचे क्या बचेगा 2, ये ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 2 और 3। तो क्या लिखूंगा 2 2 और 3। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं 2/2/3, ठीक है। तो ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था, हमने देखकर निकाल लिया। लेकिन सबसे जो अहम वैल्यू होगी ना जो आपको निकालना होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, और ये वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आप निकाल सकते हो जब आपके पास ग्राफ पेपर होगा। मेरे पास तो ग्राफ पेपर नहीं है, तो मैं क्या अंदाज़ा लगा के निकालूँ। आपने क्या करना होगा, यहाँ पे स्केल रखना होगा और यहाँ देखना होगा कि ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, और फिर यहाँ पे रखना होगा कि नीचे वाली वैल्यू क्या आ रही है। फिलहाल मुझे आंसर मुझे मालूम है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, तो उसको मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास क्या आ रही होगी। मेरे पास एक वैल्यू आ रही होगी बेटा 1/2। आपने ग्राफ में देखना होगा, मेरे पास नहीं हो रहा ना, मैं इसको कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा वो होगा 1/2 होगा, और एक आंसर क्योंकि देखा जाए तो ये 0.5 में आ रहा होगा, तो 1/2 हो सकता है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो है आपके पास वो क्या आएगी बेटा 1/3, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स जो है मैंने निकाल दिया आपको कि 1/2, 2 1/3, ये आपने खुद से निकालना होगा किससे, ग्राफ पेपर में देख करके, ठीक है। तभी आप इसको निकाल पाओगे, ठीक है, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। तो मैंने इन 4 पॉइंट्स को निकाल कर आपको बता दिया, क्योंकि मुझे इसका आंसर मालूम था तो अभी मैंने बता दिया, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व किया था अपने पास, तो मुझे उस लिहाज से मुझे इसका आंसर मालूम था, ठीक है। लेकिन आप भी क्या करना होगा, यहाँ पे रखना होगा, तो देखना होगा आई थिंक 2.3 के करीब आ रहे हैं, और यहाँ वाला लाइन शायद 0.5 के करीब आ रहा होगा आपके पास, आप देख लेना। तो मेरे पास ये 4 पॉइंट्स का मुझे काम है, मैंने बाकी तमाम काम क्या कर लिया है, इसमें अप्लाई कर दिया है। तो अब क्या करना होगा, मुझे उसको रब कर देना होगा, ठीक है। और मुझे जो बाकी काम है मैक्सिमम वैल्यू को निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस पॉइंट को देखना होगा। ये बेटा मेरे पास कौन से पॉइंट्स है, कॉर्नर्स पॉइंट्स है। कौन से पॉइंट्स है, कॉर्नर्स पॉइंट्स है, जो कि मेरे पास कहाँ से आए हैं, फिजिबल सोल्यूशन की मदद से आए हैं, ठीक है। फिजिबल सोल्यूशन की मदद से मेरे पास ये पॉइंट्स के आंसर आए हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, मेरे पास क्या लिखा है बेटा 0,0 है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा मेरे पास 2/3,0 है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा मेरे पास 0,2/3 है, ठीक है। और आखिरी वाला पॉइंट क्या है बेटा 1/2,1/3 है, ठीक है। तो ये वाले मेरे पास कुछ पॉइंट्स आए हैं जो कि मैंने आपको निकाल के दिखा दिए। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा बेटा, आंसर निकलेगा जो मेरे पास सिस्टम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Z x, y, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। किसके बराबर बेटा 10x + 11y के। तो मेरे पास पॉइंट्स क्या दिए बेटा मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिया तो इसको भी रब ही कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको रब कर दिया और ये वाले पॉइंट्स को भी रब कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जगह ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करना होगा बेटा, अब हमें इसकी वैल्यू निकालना होगा। जब मेरे पास 0,0 था तो मैं क्या लिखूंगा, x की जगह 0 लिखूंगा और y की जगह क्या लिखूंगा बेटा 0 लिखूंगा। तो लिखता हूँ Z x की जगह 0, y की जगह 0, तो 10 लिखूंगा, x की जगह क्या आ जाएगा 0 + 11 लिखूंगा, y की जगह क्या आ जाएगा 0। तो मेरे पास आंसर क्या बन करके आ रहा है बेटा, इसका मेरे पास आंसर बन करके आ रहा है आई थिंक सो 0 ही आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। किसके बराबर होगा ये 0। अगर x 0,0 होता है तो मेरे पास क्या आता है बेटा, अगर z की वैल्यू 0,0 होती है तो मेरे पास क्या आती है बेटा, आंसर 0 ही आता है, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली फॉर्म करके बता रहा हूँ, आपको लिख कर दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से इसका सोल्यूशन आप बना लीजिएगा इंशाल्लाह। आपके अगर बोर्ड में सवाल बन करके आता है तो आपके नंबर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड देखो अब कैसे निकालेंगे बेटा, सेकंड निकालने के लिए हमें वही काम करना होगा कि अब z लिखूँगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है बेटा 1/1 लिखा हुआ है और 2/3 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, जो कि किसके बराबर है, मैं लिख लेता हूँ, मुझे पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं होगी, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। पहले तो बता दिया था मैंने आपको करके, लेकिन अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 10 लिखूँगा, x ये क्या आ जाएगा बेटा 3 1 = 3, 3 2 = 6, ठीक है। 3 1 = 3 और 3 में +2 करो तो क्या आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, और प्लस का निशान डालता हूँ बेटा 11 लिखूँगा और y की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर निकाल लो, देख लो क्या आ रहा है मेरे पास। अगर 10 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 50 हो जाएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा प्लस ये 0 हो जाएगा, ठीक है।
3 को अगर हम 50 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, मैं कैलकुलेटर से ही कर लेता हूँ क्योंकि अब निकालने की ज़रूरत नहीं है, टाइम हमारे पास वेस्ट भी हो रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, जल्दी से निकाल लेते हैं कि अगर हम 50 को डिवाइड करते हैं 3 से तो मेरे पास आता है 16.666। तो क्या आता है 16.666, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर बन करके आ गया है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब हमें इसको एक और काम करना होगा, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो लिखूंगा मैं बेटा z लिखूंगा और 0 लिखूंगा और 2/3 लिखूंगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं कैसे निकलेगी हमारे पास, ज़रा देख लेते हैं। 10 लिखूंगा फिर से क्योंकि x की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 लिख दिया, प्लस का निशान, y की जगह क्या आएगा 11 और y की वैल्यू क्या है बेटा 3 2 6 और 6 + 2 किसके बराबर होता है 8/3 के, ठीक है। तो 8/3 हो जाएगा। चलो इसको भी निकाल लेते हैं। तो मेरे पास इसका आंसर क्या बनकर आएगा बेटा, जल्दी से देख के बताओ। 10 0 0 ही हो जाता है, 11 8 से मेरे पास क्या होता है 88/3, ठीक है। 88/3 को अगर डिवाइड कर दें, 88 को डिवाइड कर दें 3 से तो मेरे पास क्या था 29.33। तो क्या आ जाएगा बेटा 29.33। अब आखिरी वाला देख लेते हैं कि मेरे पास क्या आ रहा है, ठीक है। तो जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू आएगी ना वही मेरा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ z लिख देता हूँ बेटा 1/2 लिख देता हूँ, कॉमा 2 और 2/3। तो क्या लिखूंगा बेटा 10 लिखूंगा, 1/2 किसके बराबर होता है 0.5 के बराबर होता है, ठीक है। प्लस का निशान 11 लिखूंगा, 3 2 का कितना होता है बेटा 6 होता है, ठीक है। और 6 + 1 किसके बराबर होता है 7/3 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं क्या आ रही है मेरे पास। अगर मैं 7 को डिवाइड करूंगा 3 से मेरे पास 2.33 आ जाएगा। तो क्या लिख देता हूँ बेटा, और 10 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक नहीं सॉरी 25 आ जाएगा, ठीक है। 0.5 से करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर 10 को मैं 0.5 से करूँगा तो मेरे पास 5 आ जाएगा, प्लस अगर मैं क्या करूँगा 11 को मल्टीप्लाई करूँगा 7/3 से तो मेरे पास देखता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 25.66। क्या लिखिए 25.66, ठीक है। अब दोनों को प्लस कर लो तो मेरे पास देखो क्या वैल्यू आ रही है, मैंने इसको पूरा सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा बेटा आई थिंक 30.66, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर 30.66। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू किस में आ रही है, पहली वैल्यू क्या थी मेरे पास 0 थी, दूसरी वैल्यू क्या थी बेटा 16.66, फिर 29.33 और आखिरी में क्या है 30.66। तो बेटा जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो उसको आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, इतना हिस्सा, ताकि मुझे पता चल जाए। मेरे पास पॉइंट्स नीचे वाला शो करना है, ठीक है, इतना हिस्सा रब कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आंसर लिख सकूँ। तो यहाँ पे लिख सकते हो हमारे पास मैक्सिमाइज वैल्यू जो है मेरे पास वो क्या है बेटा, मेरे पास है 30.66 एंड कॉर्नर पॉइंट कौन सा था मेरे पास, मैक्सिमाइज कॉर्नर पॉइंट मेरे पास क्या था इसका बेटा, मेरे पास था 1/2, 2 1/3, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा कि मैक्सिमाइज वैल्यू मेरे पास ये आई है, जबकि उसके मैक्सिमाइज कॉर्नर पॉइंट जो थे वो क्या था बेटा ये था, ठीक है। जब मैंने ये वाली वैल्यू पुट किया तो सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास क्या आई 30.66 आ गई, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल सॉल्व करवा दूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।